जमील साहब, आपकी तरफ से सवाल लेकर आती हूँ। ये फरमाइए कि इस वक्त भारत की तरफ से एक बार फिर इस तरह की कोशिशें कह लें, या फिर वो जो सुबकी के बाद भड़कियां होती हैं, उस तरह की बात आप कह लें कि जो मोदी साहब हैं वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो सर, वो किस तरह का ऑपरेशन सिंदूर जारी है सर? जी, हमारी तरफ से जवाब पहुंच गया परसों, जिसमें कि आईएसपीआर की तरफ से, डीजी की तरफ से जवाब पहुंच गया कि ये तो अभी पिछली मर्तबा सिर्फ हमने 10% हमने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया था, और अभी तो 90% हमारी कुव्वत बाकी है। लेकिन उससे हटकर अगर देखा जाए, ये तो उनको भी पता है, और ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए मोदी सरकार ये कर रही है, क्योंकि उनको एक तरफ से अजीमत नहीं हो रही है, बहुत सारे उनसे फ्रंट से अजीमत हो रही है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और दर्जनों बार ही कह चुके हैं, जब जब कहते हैं कि जहाज गिराए पाकिस्तान ने इंडिया के, तो सीने पर उनके खंजर चलते हैं मोदी के। तो उस लिहाज से वो देखा जाए, और उसी लिहाज से उनको पता पड़ रहा है कि ये जो बीजेपी है उनका तो मोराल बड़ा डाउन हो रहा है, ये जो आरएसएस वाले हैं उनका मोराल बड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन उसके असबाब क्या है? 3 असबाब जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। इंडिया ने अपनी पूरी दुनिया को ये बावर कराया हुआ था कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करा दिया। आज वक्त ये है कि मार्का हक के बाद इंडिया खुद आइसोलेट हो गया। देखिए कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को कितना साइलेंस है, यानी सांप सूंघा हुआ है कि वहां अब जो पहले जिस तरह की आप बयानबाजी बार-बार वो सवाल करते रहे कि बोलते क्यों नहीं है सरेंडर मोदी, जवाब देते क्यों नहीं है, कुछ कहते क्यों नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा सर। जी, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने ये सारा सिनेरियो देखा, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस पे जश्न मना रहे हैं, लेकिन जब प्रूफ से बात होती है, वो वहां पर मौजूद होते हैं, तो वो थोड़ा सा इस चीज में या वो मलाल का शिकार होते हैं कि हमें इससे ज्यादा अभी और करना था। तो आपने तो सर्व भी किया है, आप जानते भी हैं मोराल 1 साल गुजरने के बाद भी क्या है, और आज भी वो थोड़ा सा है कि इससे ज्यादा हमें करना चाहिए था। जो ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से वो नहीं रुकना चाह रहे थे। और खास तौर पे कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे ट्रूप्स ने उनके बंकर उड़ाए, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, उनकी गन पोजीशन तबाह की, वो आई थिंक इट वाज सो फैसिनेटिंग। और हैरानी ये थी कि उसके 8 से 10 घंटे में सब पोस्टों से सफेद झंडे खड़े हो गए। दैट मीन कि वी कंसीडर्ड, हमारी जान बख्शी कर दो खुदा के लिए। और उसके बाद फिर हमारे ट्रूप्स को ऑनेस्टली वो नारे लगा रहे थे, कमांडर्स को रोकना मुश्किल था कि डोंट फायर, इट इज एनफ, उन्होंने हाथ सफेद झंडे खड़े कर दिए। सेम गोल्स वो कश्मीर जो आपके सियाचिन में ट्रूप थे, वो दे वर वाचिंग प्रोग्रेस इन कश्मीर के अंदर। ऑनेस्टली इतना कमांडेड ट्रूप्स का मोराल हाई था, और वो जो ट्रस्ट इंस्पायरिंग कमांड फील्ड मार्शल से मुनीर की, वो लोगों की देख के जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, पुरानी आयात का जिक्र करते थे, और उसके बाद उनकी जो उनका कॉन्फिडेंस था, मेरे ख्याल में दैट वाज आल्सो गिविंग लॉट ऑफ मोरल बूस्ट टू ट्रूप्स। और साथ इसके इंडिया का देखिए, जो उनके ट्रूप्स का, अपने ट्रूप्स को नॉर्दर्न कमांड, जो कश्मीर का कमांडर होता है, 1 दिन पहले उन्होंने लड़ाई से सैक कर दिया। अब आप मुझे बताइए, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो 1 दिन पहले इसमें कहा कि हमारी अभी ट्रूप, हमारे पायलट राफेल पर ट्रेन नहीं है, सैक कर दिया। ये ट्रूप्स का जब हाल हुआ कमांडर्स का, तो ट्रूप्स का क्या कॉन्फिडेंस होगा? दिस वाज द मोस्ट रिपेयर थिंग। बिल्कुल ऐसे सर, बिकॉज दे वर नॉट रेडी, और वो अपनी हुकूमत के साथ उस तरह से जेल नहीं हो पा रहे थे जो हुकूमत चाह रही थी। वो आर्मी को अपनी कैपेबिलिटी का अंदाजा था, इसी वजह से ये फिर जो लोग नहीं मान रहे थे उनको सैक किया गया, और फिर उसके बाद भी रिजल्ट हमारे सामने। आप दोनों का, जमील साहब आपका और ब्रिगेडियर साहब आप दोनों का बेहद शुक्रिया। चीमा साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपका और अब्सार साहब का कमेंट शामिल। तमाम लोग खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और इसी असना में आई थिंक चाँद फतेह खान ने भी कोई हिस्सा डाल दिया। अब्सार साहब, उन्होंने भी कोई अच्छा नगमा वगमा रिलीज कर दिया। हम ब्रेक में उसी को एंजॉय कर रहे थे। आप बम की खबर चलाई है, बम की खबर चलाई, वो पिछले साल को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब्सार साहब, इस वक्त जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, बेहतरीन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सारे मामले को, लेकिन इसी दौरान में रात को हम देखते हैं पेट्रोल के ऊपर 15 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, और वो भी सारे टैक्सेस की मद में। हुकूमत भी थोड़ा रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर लेती, खुशियां हमें मुकम्मल तौर पर मना लेने देते। ये देखिए, ये एक मैच्योर हुकूमत की निशानी है कि बच्चे जब ज्यादा खुशियां मना रहे हों, फुलझड़ियां छोड़ रहे हों, भंगड़े शंगड़े, तो बड़ा कोई आगे कहते ना, बस जरा ध्यान से, इतना ऊंची ऊंची, इतना जोर जोर से भंगड़े मत डालो, छाती ना गिर जाए। तो वो हुकूमत ने वो काम किया है।
उन्होंने हमें रियलिटी चेक दिया है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो ऐसे है। और उसके बाद फिर हुकूमत के साथ जो लोग कर रहे हैं, अभी मैं जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं थोड़ा लेट था। उसकी वजह ये थी कि फैसलाबाद से मेरे दो एक मेरे बड़े भाइयों जैसे दोस्त वो आ गए, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, और तो और साथ उनके एक और दोस्त भी, भतीजा, वो आ गए। तो वो जो कुछ बता रहे हैं ना फैसलाबाद में, जो लोग तारीफें कर रहे हैं हुकूमत की, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। और वजह महंगाई, बिल और पेट्रोल, तो और उसके साथ तनख्वाहें बड़ी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। तो ये चीज़ें अगर हुकूमत नहीं देखेगी तो जो एक, मैं यही बार बार देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक फील गुड फैक्टर है जी, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और टाइम, ये विंडो कम है, लोग खुश बहुत अरसा नहीं रहते। इसको अगर हमने मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर आप कौम को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और इसको इस्तेमाल करना चाहिए गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। फौज ने जो किया उसका फायदा हुआ हुकूमत को, लेकिन अब हुकूमत ने भी तो कुछ करना है। इससे थोड़ी फायदा होगा जो आप कर रहे हैं। और ये जो करना है ये ना करें। चीमा साहब, सर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो फौज ने किया उसका क्रेडिट जो है वो हर कोई ले भी रहा है और लेना भी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पूरी कौम की एक जंग थी जिसको बेहतरीन अंदाज में लड़ी गई है, लेकिन अब आगे के लिए भी तैयारी करनी है। और फौज अपनी जगह पर, हम देखते हैं, हमें मालूम है अच्छे तरीके से कि उनका क्या किरदार है। हुकूमत को भी तो अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। सर बिल्कुल, मैं अब सार साहब की बातों से 100% एग्री करता हूँ कि ये नहीं है कि सारा टाइम हम सेलिब्रेशंस तो कर रहे हैं, लेकिन अवाम भी तो पूछ रही है कि हमारे लिए क्या हो रहा है। हम सारे बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, पाकिस्तान इंटरनल एक्सटर्नल दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ को भी देखना है कि हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो महंगाई है। ये जिसको हम गैर रवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लफ्ज़ से हम जानते हैं, जिसमें आपकी सोसाइटियल सिक्योरिटी है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं किया, अब 250 मिलियन की आबादी है साउथ एशिया में, ये भी तो कंपैरिजन किया जाए ना कि किस मुल्क ने सबसे ज्यादा तेल की कीमतें बढ़ाई हैं और क्यों बढ़ी हैं और क्या वजूहात हैं और हम क्यों उन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सके। क्या गवर्नमेंट के पास यही मैकेनिज्म है कि वो अवाम पे टैक्स डाल के इसी तरीके से पैसे इकट्ठे करेगी? एफबीआर कुछ नहीं करेगा। तो जो अपने बैड गवर्नेंस है उसको, ठीक है, हम इस वक्त और चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट अपना काम कर रही है? मैं समझता हूँ ये बड़े वैलिड क्वेश्चन है और पूछने चाहिए। बिल्कुल, मैं अब सार साहब की बातों से 100% एग्री करता हूँ कि ये नहीं है कि सारा टाइम हम सेलिब्रेशंस तो कर रहे हैं, लेकिन अवाम भी तो पूछ रही है कि हमारे लिए क्या हो रहा है। हम सारे बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, पाकिस्तान इंटरनल एक्सटर्नल दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ को भी देखना है कि हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो महंगाई है। ये जिसको हम गैर रवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लफ्ज़ से हम जानते हैं, जिसमें आपकी सोसाइटियल सिक्योरिटी है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं किया, अब 250 मिलियन की आबादी है साउथ एशिया में, ये भी तो कंपैरिजन किया जाए ना कि किस मुल्क ने सबसे ज्यादा तेल की कीमतें बढ़ाई हैं और क्यों बढ़ी हैं और क्या वजूहात हैं और हम क्यों उन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सके। क्या गवर्नमेंट के पास यही मैकेनिज्म है कि वो अवाम पे टैक्स डाल के इसी तरीके से पैसे इकट्ठे करेगी? एफबीआर कुछ नहीं करेगा। तो जो अपने बैड गवर्नेंस है उसको, ठीक है, हम इस वक्त और चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट अपना काम कर रही है? मैं समझता हूँ ये बड़े वैलिड क्वेश्चन है और पूछने चाहिए। पूछने चाहिए और हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। आप